हाँ तो दोस्तों, फिरकी से मैं आपके बीच में बुंदेली बेस्ट फन के साथ आपके बीच में फिरकी से आया हूँ। तो सबसे पहले मैं ले चलूँगा, आप सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, और खास करके हमारी माताएं बहनें तो सभी जानती हैं। और आज के समय में तो ये ऐसा समय चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है कि ये यहाँ के बच्चे बच्चियाँ बूढ़े सियाने सब गांव देहात में और यहाँ तक कि शहरों में, वो बड़े बड़े देश विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम सब लोग जानते हैं। और आज मैं उनकी थोड़ी सी कॉपी करूँगा, शायद आप लोगों को पसंद आए। कोशिश कर रहा हूँ कि उन तक ये हमारी आवाज़ जो है पहुँचे। तो हमारे आपके अपने जाने पहचाने आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, तो लेके चलते हैं आपके लिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप सभी लोग जानते हैं, शायद आपको यह नहीं मालूम कि हम आखिर आपको क्या देने वाले हैं। हमारी माताओं बहनों के लिए अब डरने की जरूरत नहीं है, जानते हो। इसलिए मेरे भाइयों बहनों कि आप सब लोगों के लिए डरने की बात नहीं है। हमने ऐसा इंतजाम किया है कि ताकि हमारे माताएं बहनें खुश हो जाएं। लकड़ी का चूल्हा फूंक कर अपनी आंखें जला लेती हैं, इसलिए मैंने अब गैस का इंतजाम किया है, ताकि हमारी माताएं बहनें जब गैस की चुटकी खोलें और रोटियां बनाएं गरम गरम, तो कभी भी घर में लड़ाई न हो, सब लोग अच्छे से रहें। इसलिए ये इंतजाम किया है कि सबके घर में गैस हो। मित्रों, सबको मालूम होना चाहिए, ये काम मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तकलीफ क्या होती है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा और आपके बीच में इसी तरह आता रहूँगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, अब मैं तो सिर्फ चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, अगली बार जरूर फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मैं चलता हूँ। तो देखा दोस्तों, आपके बीच में छोटी सी झलक आपको दिखाई। कोशिश की मैंने कि शायद मैं उनकी कॉपी कर सकूं, लेकिन शायद मेरे को नहीं लगता कि आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन कॉपी करना भी बहुत बड़ी बात होती है, सबके दिलों में उतर जाना, उस दिल दिमाग को छू लेना, उसके बाद भी सारी कॉपी करना ही ज़रूरी है। तो बस मैं आप ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सीधे आपको ले चलता हूँ हमारे राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश, हमारा मुल्क सबसे पहले है, और हमें हर व्यक्ति से एक ही बात और एक ही शिकवा है कि हम सबको अपने गांव को सुंदर कैसे बनाना है। वो अगले हम सुंदर जब बना पाएंगे कि अपने घर और अपने परिवार को हम अच्छा सुंदर बना के रखेंगे। ये हमारी जवाबदारी है अगले कि हम अपने आंगन में सफाई हम रखें। हमारे आंगन में जो बर्तन है अगले, उसमें कभी भी कचरा कूड़ा पानी ना हो, ताकि वो अगले मच्छर आ ना सकें। और अगर मच्छर आ गया तो याद रखो अगले, हम सब लोग उसका शिकार हो जाएंगे, और हमें अपने शिकार ना हो, इसलिए अगले हमें ये मिलकर काम करना होगा। इसलिए हमारी माताओं बहनों से निवेदन है, क्योंकि घर पे ज़्यादा वो रहती हैं, और हम ये चाहते हैं माताओं बहनों कि आप सब बर्तन ढाँक के रखें, और सफाई करते समय बस इतना याद रखें और इतना ध्यान रखें अगले कि हमें सिर्फ सफाई करना है। हमारे दादाजी से भी हमारा निवेदन है हमसे बार बार कि अपने गांव को सुंदर बनाना है, तो गोबर कंडा को सब एक साइड रखें और इंतजाम से रखें, ताकि जब तुम गोबर का कंडा बनाओगे तुम्हारे से फिर तुम्हारी रोटी बनाने के काम आएगा, और उसे गरम गरम गक्कू हमें खाने मिलेगी। गक्कू तो आप जानते हो अगले, जिसको हम गगरिया बोलते हैं, और जब वो खाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है अगले, तुम समझ सकते हो। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा
कि हम अपने गांव को सुंदर बनाने में सबसे पहले हमें सुंदर होना होगा और उसके बाद हम इस गांव को तो देखा मेरे दोस्तों, राजकुमार जी थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अब आपको ले चलता हूँ अगले दिशा की तरफ, क्योंकि अब नए नए कलाकार आपके बीच में हैं। तो मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से कहना चाहूँगा कि वो भी आपके लिए कोई नया संदेश, नई ऊर्जा ऐसी पैदा करें कि लोगों के तक पहुँचे। तो आपके लिए भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी। खामोश, मैं जानता हूँ हमारे देश के अंदर कितनी घटनाएं होती हैं। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ जो गाड़ी चलाते हैं, जो तेज चलाते हैं और रफ्तार में चलाते हैं, और बच्चों से कहना चाहता हूँ, उनके माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर लगाम रखें। अगर आप अपने बच्चों को लगाम नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में वही बच्चे आपके एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरा निवेदन है कि आप सड़कों पर, चौराहे पर कभी भी अगर चलते हैं तो आप मास्क जरूर लगाएं, और हेलमेट इसलिए लगाना जरूरी है मेरे दोस्त कि आपका सर, आपका दिमाग, आपकी इंद्रियां जहाँ से काम करती हैं, यहाँ वही मशीन रखी है। उसे ठीक करने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम से कम आप हेलमेट लगाएं, और हेलमेट लगाएंगे तो आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, आपकी गाड़ी, और गाड़ी आप 40-50 तक चलाएं, उससे ज़्यादा मत चलाएं। जानते हो क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि खाली रोड देखकर लड़के भगाते हैं, और कुछ लोग तो स्टाइल करते हैं, बटेरबाजी करते हैं, कोई गुंडागर्दी करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो उन सबसे निवेदन है, अपनी जान बार बार नहीं मिलती, ये जान एक ही बार मिलती है, और ये पल भी एक ही बार मिलता है मेरे दोस्त। इसलिए अपनी जान को बचा के रखो, अपने माँ बाप की खिदमत में लगाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो। और मेरे दोस्त, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अपनी ज़िंदगी सलामत रखो। आप सलामत रहेंगे तो हमारा देश सलामत रहेगा। लेकिन हेलमेट जरूर लगाएं, और सरकार के जो पुलिस के नुमाइंदे होते हैं, जो रोडों पर, जो चौराहे पर खड़े होते हैं, जो तुम्हें इशारा करते हैं, जो तुम्हें बताते हैं, जो तुम्हें समझाते हैं, वो इसलिए है मेरे दोस्त को, उनको फिक्र है हमारे देश के लोगों की, हमारे बच्चों की, हमारे भविष्य की। इसमें दोस्त उनका साथ दें और हेलमेट जरूर लगाएं, और उनके बताओ ये कायदे और कानून पर चलें और नियम का पालन करें, उसको मत छोड़ें। तो देखा मेरे दोस्तों, तो ये शत्रुघ्न सिन्हा जी थे जो आपने देखा है, उन्हें नियम कायदे कानून के बारे में बताया। ये सही बात है, सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सरकार नियम हम सबके लिए बनाती है ताकि हम सलामत रहें, हमारा परिवार सलामत रहे, हमारा घर सलामत रहे। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार भाई। आप लोग समझ गए? अगर समझ गए हैं तो मैं बोलूँ ही क्यों भाई। तो देखिए, अगले कलाकार के लिए आपको लेके चलता हूँ। तो आपके बीच में आ रहे हैं शक्ति कपूर जी। शक्ति कपूर जी, आप इन लोगों को कुछ नया दिखाएंगे? आओ। मैं नया क्या दिखाऊं? सब लोगों को तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जो भी काम किया लोग मेरे से कहते हैं कि आपने फिल्म में सिर्फ विलन का काम किया। आओ, आप हीरो क्यों नहीं बने? अरे हीरो कैसे बनता? पगार भी तो ज़्यादा है। आओ। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ उन लोगों से, उन नन्हे मुन्ने बच्चों से, कि कम से कम स्कूल जाएं। आप स्कूल जाएंगे तो आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बनिए, बड़े बड़े पदों पर बैठिए। आज हमारे देश को ज़रूरत है इन युवाओं से, छोटे छोटे बालिकाओं से, इन बच्चों से। आओ कि आप लोग सब लोग जो है तैयार होकर पढ़ लिख कर ऐसा बनिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आओ। हाँ तो दोस्तों, ये शक्ति कपूर जी थे, आपने देखा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले, हमारे प्राण जी हैं आपके बीच में। तो प्राण जी, आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहें? अब हम क्या कहें, हम क्या कहें साईं, तुम तो जानते हो आजकल सब्जी भाजी की लोग बात करते हैं, अरे महंगाई की बात करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो 100 रुपया 200 रुपया मजदूरी करता है, वो कभी गरीब नहीं होता। अपने दिल से इंसान गरीब हो जाता है साईं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम गरीब नहीं हैं, गरीब तुम्हारी सोच हो जाती है, तुम्हारे विचार हो जाते हैं। इसलिए साईं,
हम गरीब नहीं हैं, जिसके पास दिल है, दिमाग है, हाथ पैर दिए है उस मालिक ने, उस भगवान ने, वो कभी गरीब नहीं होता साले। और याद रखो, अगर तुम अपने आप को गरीब कहते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बनाने वाले ने सब कुछ दिया, लेकिन हमने साईं यहाँ आके अपने आप को, अपने विचारों को, अपने धारणा को गलत रख लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप काम करेंगे तो आपको हर चीज़ सस्ती लगेगी। मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे तो सब सस्ता लगेगा। हाँ, तो देखा आपने, ये प्राण जी थे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अमिताभ बच्चन के पास। तो भाई अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों के लिए? देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं और ऐसे काम करते हैं जो अपने माँ बाप का दिल दुखाने का काम करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि लौट आइए आप लोग, उस जिंदगी से निकल कर आ जाइए। आज जरूरत है आपको, लौट आइए। अगर आप अपने माँ बाप को इस तरह दुख और तकलीफ देंगे तो याद रखो कि वो भगवान भी कहता होगा कि मैंने क्या किया। लौट आइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं लोग कि आज अगर आपने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया तो याद रखिएगा कि आपको भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और आज जरूरत है आप अपना नशा छोड़ दें, दारू छोड़ दें, जुआ छोड़ दें और अपनी मेहनत और लगन से काम कर उस माँ बाप को खुश रखें जिसने तुम्हें पैदा किया और इस लायक बनाया, इस पेड़ों पे लाके खड़ा किया, इस लायक कि कल हमारी औलाद हमारे साथ चलेगी और हमारे साथ कदम से कदम मिला कर चलेगी। घर में होना चाहिए कि हमें माँ बाप ने हमें इस दुनिया को हमें दिखाया और आज हम पैरों पे खड़े हैं और काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग ये काम छोड़ दीजिए और ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो अच्छा काम कीजिए, ताकि आपका गांव और आपका समाज और आपके लोग आपको कहें कि क्या कहें, हाँ ये कहें कि देखिए कोई है जिसका बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जो हमारे गांव का नाम कर रहा है। और आज वो कहें गर्व से कि हमारा बेटा एक ऑफिसर बना, कोई कहे हमारा लड़का एक TI बन गया, तो और कोई कहेगा भाई साहब हमारा लड़का जो है इंजीनियर बन गया, कोई कहे हमारा लड़का जो है डॉक्टर बन गया। ऐसा काम कीजिए। अरे जुआ खेलते हैं भाई, शराब पीते हैं, सट्टा खेलते हैं और गलत काम करते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह तो भाई बदनामी का काम है। मैं आपसे बताने की बात कहूँगा कि भाई साहब इसको आप रहने दीजिए। हमारे गांव को सुंदर और देश को बनाना है और सुंदर बनाना है, तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जो हमारे देश को समझ गए होंगे आप लोग, तो इसका दूर मत जाइएगा। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो धन्यवाद। ये अमिताभ जी थे। अब मैं ले चलता हूँ आखिरी हमारे भाई लालू जी। लालू जी को भी आपने सुना होगा, कोशिश की है मैंने लालू जी की, तो शायद आपको सुना करूँ। तो लालू जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों के लिए? देख सब गड़बड़ कर रहा है और गड़बड़ है और कान खोल कर सुनिएगा। हमारे जो माता बहना है और वह सब लोग को बता रहा है, बाकी सब गड़बड़ हो रहा है, इधर हो रहा है उधर हो रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है और काम की तलाश में और सब लोग गड़बड़ा जा रहा है। कभी दिल्ली जा रहा है, कोई बिहार से कलकत्ता, कोई अहमदाबाद जा रहा है, वो पुटरा रखा हुआ है वो चला जा रहा है। मेरा सबसे निवेदन है मित्रों, अब ऐसा नहीं करें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और कान खोल कर सुनिएगा, बिहार आइएगा, कभी आइएगा बिहार, स्वागत करते हैं आप सबका। और सब हमारा बंधु है, हमारा यार, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार है। और सब लोगों के लिए बचा के काम कह रहा हूँ कि सब लोग देश में मिलकर रहिएगा। और कोई गुड़बक भाग रहा है और कोई इधर भाग रहा है, ये भागा भागी कब तक चलेगा? अब देखिए समय आ गया है, अब मिलकर रहिएगा और एक साथ रहिएगा। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सबसे पहला एक इंसान बनिएगा। और बुझा रहा का और इंसान बन जाइए। और इंसान बन जाएगा ना तो फिर जानते हैं
कितना सुंदर हमारा देश होगा, कितना जितना सुंदर हमारा तिरंगा है उतना अच्छा तिरंगा देश हमारा देश होगा, भाईचारा होगा। और भाईचारा का जो कमी पूरा नहीं हुआ है उसको पूरा करना है, जो कम कर रहा है लोग उसको पूरा कीजिए। बस हम ज़्यादा नहीं कहूँगा। और लेकिन बिहार आइएगा तो सब लोगों से बस एक ही निवेदन है, अच्छा छाछ पे आएंगे और बढ़िया दूध पिलाएंगे और दही खिलाएंगे, जानते हैं। हाँ बढ़िया आइएगा, स्वागत करते हैं सब लोग। बाकी तो सब वो सब बढ़िया है, बढ़िया है। तो अब हम सब के लिए तो देखा साथियों, आप समझ गए ये लालू जी थे। तो आप बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, अब मैं आप लोगों से अगली बार फिर मिलूंगा। लेकिन भूल नहीं जाना, अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे बस फिर से कहूँगा, आप लोग का प्यार, आपका स्नेह हमें इसी तरह मिलता रहे। और मैं भी वादा करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें देते रहूँगा। तो दोस्तों, तो फिर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलता हूँ, बुंदेली बेस्ट फन फिर आपको बीच में नई कोई चीज़ लेकर आएगा। जब तक के लिए शब बखैर। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, नमस्कार।